नमस्कार दोस्तों। आज हम कंपटीशन लेवल के बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेके आए हैं जो रेलवे के विभिन्न एग्जामों में, जैसे रेलवे ग्रुप डी या सी लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं, वो एसएससी के किसी भी एग्जाम में, चाहे 10+2 हो या एसएससी सीजीएल हो या टीचिंग के किसी भी एग्जाम में, जैसे बीपीएससी है और केबीएस है आदि में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका हम सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाएंगे। और आपको इस टाइप के इतने बेहतर क्वेश्चन यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगे हमारे अलावा। अगर आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाइए, और जो वीडियो उसको शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में। तो आइए हम इन शानदार क्वेश्चंस को करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता 10 रुपए में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपए में 5 की दर पर उतने ही संतरे और खरीदता है। वह 20 रुपए में 9 की दर पर सारे संतरे बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ या हानि हुई, ये आपको निकालना है। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन है आजकल कितना भी टफ एग्जाम हो उनमें ये बहुत, मतलब उनके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और आइए इसका हम हल करते हैं पहले। तो ये 4 और 5 और 9, इन तीनों संख्याओं का हम एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। तो 4, 5, 9 का एलसीएम जो आएगा वो 180 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 180। अब हम क्या करेंगे, 180 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 180 वस्तु यानी कि संतरे खरीदने हैं और चार चार संतरे की कीमत 10 रुपये आए, इस हिसाब से इसको हमें लगाना है। तो अगर 180 संतरे होंगे तो ये अगर हमें इस दर से 180 संतरों को खरीदना है तो हमें इसका 45 गुना है। इसका कितना है? 4 का ये 45 गुना है। तो हम इसको 450 रुपए में खरीदेंगे। कितने रुपए में खरीदेंगे दोस्तों? 450 रुपए में। और अगर 10 वाला है, ये वाला अगर 180 संतरे खरीदने हैं तो ये इसका जो होगा, ये 36 गुना होगा इसका। तो इसकी जो कीमत होगी वो 360 रुपये होगी। तो कुल हमारी कीमत कितनी आई? 0, 1 और 8, 810 रुपया। अब मतलब 180 ये वाले संतरे और 180 ये वाले संतरे, तो टोटल संतरे हमारे पास कितने हुए? 360। अब इनको बेचना है 20 रुपए में 9 की दर पर बेचना है दोस्तों। तो अब ये वो 360 को अगर 9 से भाग देंगे तो ये 40 गुना होगा। कितना होगा दोस्तों? 40 गुना। तो अगर हम 20 का अगर 40 गुना करेंगे दोस्तों, तो इसका जो मूल्य आएगा वो 800 रुपया। यानी कि हमने 810 रुपए के हमने संतरे खरीदे और 800 रुपए के बेचे। तो दोस्तों इसमें हानि होगी। कितने रुपए की हानि होगी? इसका अंतर कितना है? 10 का। तो ये हमारा 10 का हानि है। और बटे में क्या होता है? सीपी। तो सीपी हमारा कितना है? 810 और गुणे में 100। जीरो से जीरो दोस्तों कटेगा और ये हमारा जो आएगा वो 100/81, यानी कि ये अगर इसको डिवाइड करेंगे तो एक सही 19/81% हानि होगी। तो कितना शानदार क्वेश्चन है, जो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं पर भी इस टाइप के क्वेश्चन का सलूशन इतने बेहतर ढंग से नहीं मिलेगा जो हमने ये करवाया है। और इसी क्रम में हमारा जो अगला क्वेश्चन है
वो ये है कि एक आदमी ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची है। यदि उसने वही 10% कम पे खरीदी होती और 4 रुपए कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? तो ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। हम मानेंगे, मान लो कि एक वस्तु है जिसकी कीमत कितनी है, 100 रुपया है, और ये 15% लाभ पर बेची गई है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, 115 रुपया। 15% लाभ हो गया। अब ये कह रहा है कि 10% कम पे खरीदी होती, तो अब दोस्तों 90 का अगर हम 10% कम पे खरीदेंगे तो ये 90 रुपया का होगा। कितने का होगा, 90 का। अब इस 90 पर उसे 25% का लाभ कमाना है। तो दोस्तों 90 का 25% हम कैसे निकालेंगे, 90 का 25%, तो हम 125 कर लेंगे और यहाँ पर कितना होगा, 100। तो 25 चौकू 100, 25 पंचे 125, तो 9×45 और बटे में 2, तो ये आएगा 22.5 रुपया। कितना आएगा, 22.5। या हम इसको क्या लिखेंगे, 22.5। अगर हम 90 में इसको जोड़ेंगे, ये लाभ हुआ, तो ये पहुंचेगा 112.5। अब इस और इसका जो अंतर आपको हमें जो दिया गया वो 4 का दिया गया, लेकिन हमारा कितना है, ये 2.5 है। 2.5 की वैल्यू जो दी गई है वो 4 है, तो आपको क्या निकालना है, 100। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आएगी, तो 4/में 2.5 और इंटू में 100। तो दोस्तों एक यहाँ से कटेगा और ये आएगा 25 से कम 25, 25 चौको 100, 40, 4 चौको 16, 160 रुपया। यानी कि वस्तु का जो लागत मूल्य होगा वो 160 रुपया है। और इस टाइप के देखिए जाके यूट्यूब पे कहीं भी नहीं आपको सोल्यूशन मिलेगा। इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक फल विक्रेता 10 रुपए प्रति दर्जन आम खरीदता है और 12 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेचता है, उसे उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो दोस्तों एक कोई वस्तु मान लीजिए जो 10 रुपए में खरीदी है और 12 रुपए में बेची है, तो इसका आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। और ये शानदार क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको, किसी भी टीचिंग एग्जाम होगा, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंकिंग का हो, आपको हर लेवल पे इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों जो सीपी हमारा है वो 10 है और सेलिंग प्राइस है, एसपी है, वो हमारा 12 है। तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा हमारा 2 रुपए का। तो प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा गया, तो 2/में सीपी इंटू में 100, तो 0 से 0 डिवाइड होगा, हमारा आ जाएगा 20%। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले लीजिए। और आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चंस का सलूशन बेहतर लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही रहेंगे हमारे चैनल पर। इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन यूपी पुलिस हर एग्जाम में भर भर के आते हैं दोस्तों। तो कितना है, सीपी ऑफ 15 आर्टिकल इक्वल टू एसपी ऑफ 12। तो हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे, तो सीपी अपॉन में एसपी इक्वल टू 12/15, तो ये 3 से डिवाइड होगा, चौक 12, 6 15, यानी कि 4/5। किसी वस्तु को हम 4, सीपी
सीपी और एसपी का रेशियो है वो 4:5 की है, यानी कि 4 रुपये में वस्तु खरीदी और 5 में बेची है। तो लाभ कितना हुआ दोस्तों? 1 रुपये का। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है, तो 1/सीपी हमारा कितना है? 4 और गुणे में 100, तो जो कितना होगा? तो दोस्तों लाभ जो होगा वो 25% होगा, यानी कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य दोस्तों 12 वस्तुओं के बराबर है। तो सीपी ऑफ 15 आर्टिकल इक्वल टू एसपी ऑफ 12 आर्टिकल। तो हम एसपी को उधर ले आएंगे, तो ये सीपी अपॉन एसपी बराबर 15 को उधर ले जाएंगे, तो ये 12/15 3 से डिवाइड होगा, तो 3×12 3 15, यानी कि 4 और 5, यानी कि किसी वस्तु का अगर सीपी 4 रुपया है और एसपी 5 रुपया है, तो दोस्तों 1 रुपये का लाभ होगा। तो हम प्रॉफिट हमें परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होगा? 1 और सीपी हमारा 4 है और इंटू में 100, तो 4 से 100 जाएगा 25 टाइम्स, तो 25% का लाभ होगा। कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दो नल ए बी एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 12 मिनट में भर सकते हैं, तथा तीसरा नल सी भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए तथा बी 5 मिनट तक खुले रहे, इसके बाद सी भी खोल दिया जाता है, तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? ये पाइप और टंकी का क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखो, ए जो है वो इसको 15 मिनट में भरता है। कितने मिनट में? 15 मिनट में। और बी कितना भरता है? 12 मिनट में। और सी जो नल है वो 6 मिनट में खाली करता है दोस्तों। तो हमें 15, 12, 6 का एलसीएम लेना होगा दोस्तों। तो 15 और 12 और 6 का एलसीएम कितना होगा? ये जो एलसीएम होगा दोस्तों 4 से डिवाइड होगा और 5 3 से होगा, इसका जो एलसीएम होगा दोस्तों वो 60 होगा। कितना होगा? 60। ये मान लो कि पूरी टंकी की जो कैपेसिटी है वो 60 लीटर है। कितनी है? 60 है। और ये 1 मिनट में, तो ये 15 के हिसाब से 1 मिनट में कितने लीटर डालेगा? तो 15 चक्कू 60 यानी कि 4 लीटर, 12 पंचे 60 यानी कि 5 लीटर, और सी जो खाली करेगा वो कितना? 10 लीटर 1 मिनट में। तो देखो, पहले 5 मिनट ए और बी दोनों खोले जाते हैं, तो जो दोनों मिलकर टोटल 9 लीटर डालते हैं 1 मिनट में, तो 5 मिनट में कितने लीटर डालेंगे? 5 का और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 45 लीटर पहुंच चुका है। अब सी भी खोल दिया जाता है, और जब सी खोला जाएगा उसमें 45 लीटर पहुंच चुका है, तो ये 9 लीटर डालेगा और ये 10 लीटर निकालेगा, मतलब 1-1 लीटर हर मिनट में निकालेगा। तो सी को खाली करने में कितना समय लगेगा? भाई 9 लीटर ये डाल रहा है और 10 लीटर निकाल रहा है, मतलब ये 9 लीटर तो निकाल ही रहा है, साथ में जो 45 लीटर भरा उसमें से भी हर मिनट में 1 लीटर निकाल रहा है। तो पूरी टंकी को खाली होने में 45 मिनट लगेंगे दोस्तों। कितना शानदार क्वेश्चन है, और कितनी हमने शानदार तरीके से इसको हमने सॉल्व करवाया है, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर दोस्तों ये आपको क्वेश्चंस का सलूशन अच्छा लग रहा है, तो हमारे इस वीडियो को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, और भर भर के कमेंट करो दोस्तों।